ये एक हर शय का खुदा के आगे सजदा रेज़ होना मज़मून चलता है, जिस पर एक सजदा तिलावत का आता है और उसके साथ फिर वही मज़मून लौट आता है। वक़ाल अल्लाहु ला तत्तखिज़ू इलाहैन इत्नैन, अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि दो माबूद जो हैं वो बनाना ये तुम्हारे हक़ में दुरुस्त नहीं है। इन्नमा हुवा इलाहुन वाहिद, एक ही इलाह है। व इय्याय फ़रहबून, मुझसे ही डर कर रहो। वलहु मा फ़िस समावाति वल अर्ज़, देखो आसमान और ज़मीन में जो कुछ है उसकी जागीर है। वलहुद्दीनु वासिबा, और लाज़िमन दीन इबादत परस्तिश उसी का हक़ है। अफ़ग़ैरुल्लाहि तत्तक़ून, क्या गैरुल्लाह से तुम डरोगे। वमा बिकुम मिन निअमतिन फ़मिनल्लाह, जितनी नेमतें तुम्हारे पास हैं सब की सब खुदा की दी हुई। सुम्मा इज़ा मस्सकुमुद्दुर्रु फ़इलैहि तजअरून, और फिर इंसान का कभी हाल देखा है, नेमतें तो उसकी हैं, जिस वक्त कभी कोई तकलीफ़ आ जाए तो कैसे कैसे उसके आगे रोने रोता है। क्या ख्याल है, मालिक, आका, इख्तियार रखने वाला, फ़ैसले करने वाला, ये फिर दूसरे आ जाते हैं। लियकफ़ुरू बिमा आतैनाहुम, यानी हमारी दी हुई नेमतों का कुफ़रान ताकि करते रहें। फ़तमत्तऊ फ़सौफ़ तअलमून, अगर यही रवश है तो फिर थोड़ा ठहर जाओ, बहुत जल्दी तुम्हें ये समझ आए। यानी खुदा फ़ज़ल फरमाने वाला है, उसका फ़ज़ल जो है वो सिर्फ़ इस चीज़ में तलाश किया जा सकता है कि उसूली तौर पर उसकी हैसियत को तस्लीम कर लिया जाए। और अगर ये नहीं है तो फिर अलबत्ता सुब्हानअल्लाह वो अपनी एक एक नेमत का जब हिसाब लेने पर आएगा, वो इंसान के लिए एक बेहद मुश्किल और कड़ा वक्त होगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो खुदा के मासिवा जो हस्तियाँ हैं उनके लिए जो है वो हिस्से मुकर्रर करना। व यजअलूना लिमा ला यअलमूना नसीबम मिम्मा रज़क़नाहुम, रिज़्क़ अल्लाह देता रहा है और ये ज़ालिम उसमें से जो है ना वो फ़लाँ पीर का, वो फ़लाँ देवी का, वो फ़लाँ मंदिर का, उसका हिस्सा निकालना जो है ये ज़रूरी समझते रहे हैं। और ये जितने मुशरिक होंगे लाज़िमन इनको जो रिज़्क़ मिलता है उसमें से अपने माबूद के लिए कुछ हिस्सा निकालना। इस मज़मून को हमने पहले भी कहा था कि वो जो रिवायती शिर्क है उसका क्योंकि रंग ही एक मखसूस है, तो उस वजह से और ये एक बहुत बड़ी खलकत के यहाँ यही चला आया है और आज भी पाया जाता है। ये ऐसा तो नहीं कि वो जो रिवायती शिर्क है वो दुनिया से कहीं मिट गया है। सारा हिंदू मत कोई छोटा मज़हब है, सारा हिंदू मत उसी पे खड़ा है, सारा बुद्ध मत उसी पे खड़ा है। ये और भी बेशुमार उसमें वो क्या है कि रिज़्क़ जो है उसमें से कुछ हिस्सा निकाल कर किसी की अज़मत पर क़ुरबान करना दरअसल इबादत का एक मज़हर है। अच्छा, अगर ये इबादत का एक मज़हर है तो वो जो गैर रिवायती शिर्क आया है आज, जो एक ह्यूमनिज़म के शजरे पे है, जिसमें सिरे से वो जो है वो कोई देवी, कोई हस्ती को अनदेखी, उससे डरना, उसको पूजना, उस मायने में नहीं है। उसने कहा कि ये इंसान खुद ही सारा कुछ है, इंडिपेंडेंट है और तमाम चीज़ों का मर्जा ये ख़ुद इंसान है। और इंसान जो है वो एक देवता की सूरत में, एक माबूद की सूरत में, सारे रवायती शिर्क से बिल्कुल हट के एक अंदाज का शिर्क जो हुआ है। अच्छा, उसके अंदर भी जो रिस्क मिलता है, जो नेमतें मिलती हैं, उसको स्टेट को देना, जो कि टैक्स का एक तस्वर है। हमने कहा कि ये जो टैक्स का एक तस्वर है, बेशक किसी हवाले से आप उसको इस्लामाइज़ करते हैं और उसकी जितनी गुंजाइशें हैं वो एक अलग कहानी है, लेकिन जो हम बात कहना चाह रहे हैं वो ये है कि मॉडर्न तसव्वुरात में बाकायदा शिर्क जो है उसका एक मज़हर ये है कि रियासत नामी जो बला है ये तमाम क्योंकि वसाइल की मालिक है, ये आपको मौक़े फ़राहम कर। सुभान अल्लाह, बिल्कुल जैसे सूरत अन-नहल ने शुरू से खुदा की नेमतें गिनवाई हैं ना, और वो सारी खुदा की नेमतें जो हैं वो हक़ रखती हैं कि इसमें खुदा का शुक्राना दिया जाए। ठीक है, क्योंकि खुदा ने ये सब कुछ मैसर करवाया। यहाँ क्योंकि रियासत ने आपको सारे मौक़े फ़राहम किए हैं, तो रियासत का जो है वो असील हक़ बनता है कि कुछ हिस्सा अपने माल से आप जो है वो क़ुरबान करें। तो जो अप्रोच है ना
और वो जो स्पिरिट है मॉडर्न शिर्क में टैक्स नामी चीज़ की, वो वही है कि वो जो एक माबूद है एक मुख्तलिफ़ किस्म का, उसके लिए अपनी जो है ना असल में इताअत का इजहार है टैक्स, अपनी इताअत का इजहार है टैक्स। हमने कहा कि इस्लामी जो कोई तसव्वुर है ज़िंदगी का, इज्तिमाई ज़िंदगी का, उसमें ठीक है कि जी मैं कुछ चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ तो उसको किसी अंदाज से मैंने पे करना है, उसको मैंने कॉम्पनसेट करना है, और अगर मैं इस्तेमाल नहीं करता एक चीज़ को तो मैं उसमें कुछ देनदार भी नहीं हूँ। लेकिन ये जो है कि सुबहानल्लाह, यानी सिरे से कोई टैक्स, आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोर से एक चीज़ लेते हैं, ये बहुत इसमें गौर तरफ, ज़ोर से मालों के अंदर से एक चीज़ लेते हैं, उसका क्या नाम है? उसका नाम ज़कात है। ज़कात क्या है? पैदा करने वाले का हक़। तो माल के ज़रिए से इताअत गुजारी, माल के ज़रिए से इबादत गुजारी, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करवाते हैं, लेकिन उसका तमाम रेफरेंस पैदा करने वाले का हक़ है, ठीक है। और हज़रत अबू बकर, वो जब जज़ीरा अरब पूरा कहता है जी ये तो चीज़ सिर्फ रसूलुल्लाह को देते थे, आपको नहीं देते, कहने लगे कि तुमको ये देनी पड़ेगी। और अगर एक रस्सी भी जो है जो रसूलुल्लाह को दी जाती थी तो मैं लेकर रहूँगा वरना मैं जंग करता हूँ, तो वो जंग की है किस लिए? खुदा के हक़ के लिए। अच्छा, इसके अलावा जो है वो स्टेट को देता है, हर बंदा स्टेट को देना, और हर बंदे का जो है फ़र्ज़ है उसके माल में से कुछ। ये तसव्वुर आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कायम करदा सोसाइटी है उसके अंदर आपको नहीं मिलता है। तो ये है ना, विजालून मा ला यअलमून नसीबम मिम्मा रज़क़नाहुम। तो ज़ाहिर है कि एक जो रिवायती शिर्क में माबूद के लिए अपने माल से कुछ हिस्सा निकाल कर इबादत गुजारी करना, उसका था मॉडर्न शिर्क के अंदर, उसका अपना एक रंग है, लेकिन ये बहरहाल इताअत गुजारी का एक अंदाज़ और एक मज़हर ज़रूर है।